गुड मॉर्निंग। मैं आसिफ सर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं और दुआ करते हैं आप जहां होंगे अच्छे होंगे। आज अभी आपको 2021 दरोगा भर्ती के कुछ टॉपिक है, जैसे श्रेणी श्रेणी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आए थे उसकी थोड़ा प्रैक्टिस कराएंगे, उसके कुछ कॉन्सेप्ट बताएंगे जो 2025 के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो शुरू करते हैं। देखो, एक छोटी सी श्रेणी है। यदि एक गुणोत्तर श्रेणी जीपी का प्रथम पद 16 और सर्वानुपात 6 है तो इनके 4 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखो, अगर आपको श्रेणी पता नहीं पता तो पता चल जाएगी। श्रेणी है तो नियर अबाउट तो होती तो श्रेणी 3 है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक एपी जीपी और एचपी। तो नियर अबाउट क्वेश्चन जो पूछे गए हैं समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, एपी और जीपी से, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से, इनसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का योगफल पूछा जा रहा है। तो बेटा पहले ये समझो, गुणोत्तर श्रेणी के पदों का जो योगफल होता है पहले उसके बारे में समझो, वो होता क्या है। ए मतलब प्रथम पद, आर का मतलब सर्वानुपात, एन टोटल पदों की संख्या, आर -1। ये तब होगा जब सर्वानुपात 1 से बड़ा होगा। दूसरा, अगर सर्वानुपात कॉमन रेशियो छोटा है तो तुम्हारा ए प्रथम पद 1 - आर की पावर n 1 - आर, ये गुणोत्तर श्रेणी के योगफल है जब आपका सर्वानुपात 1 से बड़ा है, और ये तब है जब सर्वानुपात 1 से छोटा है। तो यहां पर सर्वानुपात कितना दिया गया है, 6 दिया गया। जब 6 दिया गया तो हम इसका यूज करेंगे, ठीक है ना। देखो, हम इसका यूज करेंगे। Sn = हो गया प्रथम पद r की पावर n -1 r -1, इसे हल करना। देखो बेटा, प्रथम पद की वैल्यू कितनी दी गई है, 16 पद दिया गया। r की वैल्यू 6 दिया गया, पदों की संख्या 4 - 1, यहाँ 6 - 1, तो तुम्हारा ये हो गया 16, 6 की पावर 4। देखिए 6 की पावर 4 का मतलब 6 छंग 36 छक्का 216, और 216 में 6 गुणों के 1296, और 1296 में से 1 घटेगा तो 1295, और डिवाइड बाई 5 से डिवाइड कर दो, 5 दूनी 10, 29 55 25 आएगा, 4 5 9 45, और 16 9 ये 144 होता है, 4 आया 14 बचा, 16 5 80, 80 10 90, 4 94, 4 बचा तो 9 बचा, 16 दूनी 32, और 32 और 9 41। तो तुम्हारा आंसर कितना है, 41 44 आपका आंसर आया। तो एक हल करने का तरीका ये, इसी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए एक कैलकुलेशन का छोटा सा टॉपिक होता है डिजिट सम। देखो, डिजिट सम के थ्रू कैसे सॉल्व करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसी क्वेश्चन को इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी भाई, चलो ठीक है हमारी प्रैक्टिस है, कैलकुलेट कर दिया, आप फंस जाओगे। तो डिजिट सम का एक कॉन्सेप्ट होता है, उसे मैं समझाता हूं, गौर से समझिएगा। देखिए, पदों का योगफल a r की पावर n -1, ये तो रहेगा ही। यहां पर रखा गया कि ये प्रथम पद 16 हो गया, 6 यहाँ पावर 4 -1 डिवाइड बाई ये आ गया आपका 6 -1, तो 16। यहां पर देखिए ये 1295 डिवाइड बाई 5 से काट दिया तो 5 दूनी 10, अब बोलोगे 55 25। अब देखो यहां पर डिजिट सम का फार्मूला यूज कर रहे हैं। अब इसको कैलकुलेशन में हो सकता है आपको प्रॉब्लम होती, यहां से डिजिट सम लगाते हैं, इसको सिंगल डिजिट में बदलेंगे, मतलब अंकों को जोड़ेंगे सिंगल डिजिट में बदलेंगे। जैसे 9 5 14, 14 2 16, 7 आया, 7 1 6 1 7 7 आया, 7 को 7 को मल्टीप्लाई करें 49, और 9 4 13 आएगा, और फाइनली कितना है 4। इसका कैलकुलेट करके हमने सिंगल डिजिट में बनाया, कितना आया 4। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया है, इनके सिंगल डिजिट में बता दीजिए, जहां 4 आएगा वही आंसर है। अगर एक से ज्यादा ऑप्शन मैच करेगा तो उसके भी रास्ते हैं, फिलहाल चेक किया जाए। 4 4 8 4 12, 12 1 13, और 13 को जोड़े कितने का 4, मिल रहा है ना। आगे देखते, 4 4 8 4 12 2 14, इसको जोड़े कितने का 5, गलत हो गया। 4 4 8 4 12, जोड़े कितने का 3, 4 4 8 4 12, 12 3 15, इसको जोड़े कितने का 6, ये भी गलत हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन। तो डिजिट सम जो होता है ये आपके कैलकुलेशन को आसान बनाता है। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या कहता है, देखो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है।
ये समांतर श्रेणी का, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था वो गुणोत्तर श्रेणी का था, ये समांतर श्रेणी। तो इसमें क्या बोल रहा है, 14 पदों का योगफल पूछ रहा है। तो बेटा समांतर श्रेणी का एक ही पदों का योगफल होता है, ये योगफल है, ठीक है ना। समेशन n का मतलब कितने पद, ये n/2 है, n/2 2a प्लस n-1d। ए का मतलब प्रथम पद हो गया, एन का मतलब टोटल पदों की संख्या और डी का मतलब अंतर। तो यहां पर आपको प्रथम पद और अंतर सर्वांतर इसको निकलना है। यहां पर देखो एक बार 10वां पद की वैल्यू इतनी है, 6वां पद की वैल्यू है, इन दोनों को रखेंगे, दो समीकरण बनेगा, दोनों को हल करेंगे तो ए और डी प्रथम पद और अंतर पता चलेगा। मगर आपको समीकरण बनाने की जरूरत नहीं है, शॉर्टकट समझिए। देखिए 6वां पद की वैल्यू ये है, तो 6वां पद बराबर आ गया आपको 23.25 और 10वां पद हो गया आपका कितना 27.25। अब देखो इधर 4 जोड़ा जा रहा है, तो 4 पद जोड़ा जा रहा है और इधर कितना जोड़ रहा है 4, तो एक पद जोड़ने की वैल्यू कितनी है 1 आई, यही डी है, यही डी है, अंतर है, ठीक है ना। ये तो मिल गया। अब हमको निकालना है क्या बोलते हैं ए प्रथम पद। तो ये बताइए ये 6 का मतलब हो गया, मतलब टोटल 6, मान लो ये वाला 1 2 3 4 5 6 और 6वां पद ये है, तो 6 पद है, तो कितनी बार जोड़ना पड़ेगा, एक बार जोड़े, 2 बार जोड़े, 3 4 5, 5 बार, 5 बार बराबर बराबर जोड़े, तो एक बार जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 5 बार जोड़ेंगे तो 5 आएगा। इसका मतलब अगर 5 घटा दे तो पहला पद आएगा, और इसमें जैसे 5 पद घटाओगे तो ए की वैल्यू 18.25 आई। अब ए और डी का मान यहां रखेंगे, आंसर आएगा। अब जैसे एन की वैल्यू 14 है, तो 14 रखेंगे तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 7 आएगा। अब देखो 2a 18.25 और यहां पर 14 - 1 13 आएगा, मल्टीप्लाई 1 ही रहेगा। अब इसे हल करना। अब देखो यहां से हल करने का 2 तरीका, एक तो डिजिट सम का, एक क्या डिजिट सम का, और एक होता है कैलकुलेशन। चलिए पहले हम कैलकुलेट करते हैं। देखो 2 इसको मल्टी 18 दूनी 36, तो ये 36.5 आएगा प्लस 13 आएगा। अब इसको ऐड कर दिया जाए तो 6 3 9 3 4 49 5। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई किया जाए 7, 7 5 35, 7 9 63 और 63 3 कितना हुआ 66, ठीक है ना। और 7 चौक 28, 28 से 34 ये आएगा 346.5, ये वाला आंसर है, ठीक है। इसी क्वेश्चन को डिजिट सम के थ्रू हल करेंगे तो ये कैलकुलेशन गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे, चलो सिखाते हैं। इन सबको सिंगल डिजिट में बनो। देखो ये जोड़ेंगे 3 1 4 5 2 7 8 7 15 1 16, 16 को क्या लिखते हैं ऐसे लिखते हैं 6 7 आया। अब मुड़ा 7 दूनी 14, 14 को जोड़ेंगे कितना आएगा बेटा 5, 5 और 4 5 4 9, तो इसका मतलब 7 और 9 आया, 7 9 63। अब इसको जोड़ेंगे तो 7 9 6 3 कितना आया 9 आया। अब चलो देखते हैं, अगर इन सब में जिसका डिजिट सम 9 आएगा वही आंसर आएगा। देखो अभी इसको ऐड किया था 4 2 4 8 2 10, इसको जोड़ेंगे तो 1 आएगा, सिर्फ 8 2 10 6 16, 16 5 21 जोड़ेंगे तो 3 आएगा, गलत। अब देखो 6 4 10, 10 5 15 3 18, 18 का सिंगल डिजिट बनाएंगे 8 1 9, ये वाला मैच कर रहा है। तो डिजिट सम आपके कैलकुलेशन को खत्म कर देता है। तो आपको डिजिट सम का अच्छा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो मैं आपको सिखा सकता हूं। जब आप अच्छे से क्लास लेंगे तो डिजिट सम का पूरा कैलकुलेशन आप सीख सकते हो। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा। अगर आप उत्तर प्रदेश दरोगा 2024 देना 2025 देना चाहते हो तो आपको श्रेणी का कॉन्सेप्ट क्लियर करना होगा और हर एक क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझना पड़ेगा कि समांतर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है, हरात्मक श्रेणी से कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, न तो पूछा जाता है। आपका समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी पूछा जाएगा। ये श्रेणी होता क्या है इसका फुल लेक्चर आपको समझना पड़ेगा। फिलहाल इसको देखते हैं। मतलब एक सीरीज दी गई है, श्रेणी दी गई है कि 155 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। इस श्रेणी में ये नहीं बताया गया है कि ये समांतर श्रेणी गुणोत्तर श्रेणी है। तो समझ लो बेटा, जब किसी श्रेणी में बराबर बराबर चीजों को जोड़ा जाए या बराबर बराबर चीजों को घटाया जाए तो समांतर श्रेणी होता है। जब किसी चीज में बराबर बराबर चीजों को गुणा किया जाए या बराबर बराबर चीजों को भाग दिया जाए
तो उसमें क्या होता है, वो गुणोत्तर श्रेणी होता है। तो देखते हैं, तो पता लगा कि हम सबको जोड़ रहे तो +9 जोड़ना जा रहा है, तो जो डिफरेंस होता है ये 9 आ गया। और टोटल पदों की संख्या कितनी है, 155 है, और प्रथम पद कितना है, 255 है। अब इसको हल कर दिया जाए, योगफल पूछ रहा है, तो सिंपल सी बात है, n/2 2a + n-1d ये चीज होता है। अब n की वैल्यू कितनी है आपकी, 155, तो 155 डिवाइड बाई 2, a की वैल्यू कितनी है, 255 है, प्लस n-1, इसका n- मतलब 154 मल्टीप्लाई, डिफरेंस कितना बेटा, 9। अब इसको देखो, पहले कट जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हुआ, 2 से 14, 2 से 14। तो यहां पर आपको देखिए ये कैलकुलेशन लंबा है, तो इसमें डिजिट सम का कॉन्सेप्ट आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। अब देखो इसका जो कैलकुलेशन है, अगर जोड़ोगे, गुणा करोगे, मल्टीप्लाई सब करोगे तो टाइम लगेगा। डिजिट सम का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिए। कोई भी संख्या है तो उनके अंकों को जोड़कर सिंगल डिजिट में बनाना है, मतलब सबको पिरोकर एक रूप में बना देना है। चलिए कैसे करते हैं, देखो जोड़ने का तरीका, 5 5 10, 10 1 11, फिर भी 2 डिजिट है, दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, 2। तो इसका सिंगल डिजिट कितना आएगा बेटा, 2 आया। 5 5 10 2 12, 5 5 10 2 12, अब 12 को जोड़े कितना का बेटा, 3, 7 7 14, 4 1 5, सबको सिंगल डिजिट में बनाना है। अब देखो आसान हो गया, हमें संख्याओं को गुणा करना, तो उन सबको सिंगल डिजिट में बदल कर हम गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए 9 बच्चे, इसको गुणा, 9 बच्चे 45, और 5 4 9, तो इन सब की वैल्यू 9 आई, और 9 आई, इस सब की वैल्यू कितनी है, 9, 9 3 12, और 12 ऐसे लिखेंगे, 2 1 3, तो यहां 3 आएगा, और 3 दूनी 6 आया। तो सिंगल डिजिट की वैल्यू कितनी आई, 6 आई। दिए गए विकल्प में सबको सिंगल डिजिट बनाइए, जो मैच कर गया वो आंसर। अगर एक से ज्यादा विकल्प सही हो रहे हैं तो बेटा उसका भी तरीका है, आपको डिजिट सम का पूरा कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए चेक करते हैं किसका सिंगल डिजिट 6 आता है, देखते हैं। 9 1 10 6 16, 16 4 20 4 24, इसको जोड़े कितना रहा, 6। देखो ये मैच कर रहा है 6, औरों को भी चेक किया जाए। 9 1 10, 6 4 10, 10 10 20 1 21, इक्का सिंगल डिजिट बनाएंगे तो 3 आएगा, गलत। 9 1 10, 6 4 10, 10 10 20 1 21, 21, इसको जोड़ेंगे तभी ये 3 आएगा, ठीक है ना। इधर देखते हैं, 6 4 10, 9 1 10, 10 10 20, 20 3 23, जोड़ेंगे कितना का बेटा, 5। तो किसका मैच कर रहा है, पहले का मैच कर रहा है, आंसर मिल गया। इसका मतलब आपको सिंगल डिजिट सम का कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। चलिए अगले एग्जांपल देखते हैं। देखिए सारे एग्जांपल आपके जो दिए गए हैं ये 2021 में पूछे गए क्वेश्चन है, सीरीज के, श्रेणी के, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी। तो आपको पहले समझना है कि समांतर श्रेणी क्या होती है और गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है, उसे समझना पड़ेगा। देखो छोटा सा क्वेश्चन है, एक समांतर श्रेणी के पहले 19 पदों का योग ज्ञात कीजिए। समांतर श्रेणी बोल दिया, और श्रेणी के पदों का जो योगफल होता है n/2 2a + n-1d होता है, ठीक है ना। तो यहां n की वैल्यू पता है 19, a और d की वैल्यू नहीं पता, उसे पता करना है। तो देखो अगर मैं बोलूं 10वां पद तुम्हारा 18.25 है और 14वां पद तुम्हारा कितना है, 22.25 है, तो इधर 4 जोड़ा, तो 4 पद जोड़ा, तो इधर 18 4 22 4, तो ये एक पद की वैल्यू कितनी हो गई, एक पद जोड़ने पर एक, यही डी है, यही डी है, ठीक है ना, यही क्या है, डी है। अब ये तो डिफरेंस पता चल गया, 10वां पद ये है, तो 10वां पद का मतलब हुआ 9 बार बराबर बार, देखिए पहला हो गया, पहले के आगे 9 बराबर बराबर जोड़ोगे तो 10वां पद मिलेगा। इसका मतलब 9 घटा दीजिए, इसमें घटा देंगे तो पहला पद मिलेगा, और 9 घटाएंगे तो पहला पद होगा आपका 9.25, कितना आएगा। इसके लिए आपको समांतर श्रेणी अच्छे से समझनी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या होता है प्रथम पद, सर्वांतर क्या होता है, अब मिल गया, यहां पर रखते वैल्यू, ये कितना है 19 पद है, डिवाइड बाई 2, 2 इंटू पहला पद 9.25 प्लस n की वैल्यू 19, 19 में जाएगा 18 मल्टीप्लाई 1, ये आएगा। इसको सॉल्व करना, 2 से 2 कट गया, दोनों 18 हो गया, ये 19 आएगा, 9.25 प्लस 9 आएगा।
अब देखो यहां से सिंगल डिजिट से सॉल्व किया जा सकता है और कैलकुलेशन भी किया जा सकता है। अगर इसको जोड़ेंगे तो 19 18.25 आएगा। मल्टीप्लाई करना तो गौर समझिएगा, इसको 20 गुणा करिए और इसी को उसमें घटा दीजिए, इसी को उसमें घटा दीजिए, क्योंकि 19 को क्या लिख सकते हो, 20 - 1 लिख सकते हो, क्योंकि 2 से गुणा करना आसान होगा, 2 से गुणा करना आसान होगा। तो बेटा इसमें पहले 2 से गुणा करिए। जब 2 से गुणा करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 अट्ठे 16 और 2 एक 2 3। दशमलव 0 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव हट जाएगा, 365 आएगा। इसमें घटाएंगे, कितना घटाएंगे, 18.5। तो बेटा घटाएंगे तो 18 में 18.25 घटाएंगे तो बेटा 25 का मतलब हो गया 0.75। अब ये चीज इसमें से एक जा चुका है तो 4 बचा, 14, 14 में से 8 जाएगा 6, ये 5 है, 5 में से एक जाएगा 4 और 346.75, 346.75 ये आंसर बनेगा। आई बात समझ में? छोटा सा क्वेश्चन है, देखिए इसके बारे में समझिएगा। यहाँ पर दिया क्या है, यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी का योगफल दिया और गुणोत्तर श्रेणी का होता है प्रथम पद r की पावर ऑन -1 r -1 ये होता है। जब r की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तब, जब r की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये a 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r ये होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए हमने क्या बोला कि बराबर बराबर गुणा किया जाए तो सब में 1/3 मल्टीप्लाई होकर बना हुआ है, तो ये r है, ये क्या है r की वैल्यू 1 से छोटी है तो हमें ये यूज करना है। प्रथम पद 1/3 1 - r की बटा ये और n पदों का योगफल तो n हो गया, यहाँ पर 1 - 1/3। अब इसको गुणा करेंगे तो 1/3 1 - 3 की पावर n और ये 2/3 आएगा, 3 से 3 कैंसिल तो आपका आएगा 1/2 1 - 3 की पावर, ये आंसर आएगा फाइनल। अब मैच करा लो, ये वाला आएगा आंसर, ये तुम्हारा आंसर है। तो आपको श्रेणी पता है तो आपके आंसर आसान है, आ जाएंगे। देखो ये 2021 है, ये 2025 का एग्जाम होने वाला है, तो ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, 2021 के बाद 2025 में ही दरोगा उत्तर प्रदेश का हो रहा है, एग्जाम हो रहा है। तो क्या है ना कि आप हर टॉपिक पे एनालिसिस करिए, वो काम हमारा है कि हर टॉपिक से कहां कहां से क्वेश्चन बनते हैं उसे मैं आपको अच्छे से समझाऊं, ठीक है ना, वो मेरा काम आप है। आपका काम केवल माइंड शांत रखिए और चीजों को समझिए। अगला एग्जांपल देखते हैं, ये क्या है, ये समांतर श्रेणी का क्वेश्चन है छोटा सा, ये देख लें। जिस समांतर श्रेणी का 9वां 5वां पद ये दिया गया है, उस समांतर श्रेणी के पहले 16 पदों का योगफल, समांतर श्रेणी का है तो समांतर श्रेणी के पदों का योगफल n/2 2a + n - 1d होता है। इसे कैलकुलेट करना, यहाँ पर कितने पद है, 16 डिवाइड बाई 2 2 इंटू प्रथम पद, यहाँ पर निकालना बेटा गौर से देखिए, 5वां पद की वैल्यू ये, 9वें पद की वैल्यू ये, तो डायरेक्ट निकालते बेटा। कितना डिफरेंस है, 4 पद है, ठीक है ना। इधर कितना डिफरेंस जोड़ना पड़ रहा है, 13 4 17, 13 4 17, 4 जोड़ना पड़ 4, तो 1 पद की वैल्यू कितनी आ गई, 1, ये डिफरेंस है, क्या है डिफरेंस। 4 घटाएंगे तो 13, सही है 1। अब देखो यहाँ पर रखना चाहिए 5वां पद, प्रथम पद निकालना, 5वां पद की वैल्यू ये है, 5 का मतलब ये है, समझिएगा। 1 बार जोड़ा, 2 बार जोड़ा, 3 बार जोड़ा, 4 बार, कितनी बार जोड़ा, 4 बार जोड़ा, और हर बार कितना कितना जोड़ रहे, 1 बार जोड़ रहे, तो 4 को 4 देखिए 4 जोड़ना, जब 4 घटा दिया जाए, इसमें क्या किया जाए, 4 घटा देंगे, तो 4 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा 9.25, पहला पद, एक की वैल्यू आई 9.25, यहां पर रखा जाए 9.25 प्लस हो गया n - 1 16, ये 15 आ गया, d की वैल्यू 1 है, इसे कैलकुलेट करना है, ये बेटा 8 आया, गुणा कर लो, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 1 5, ठीक है ना, पॉइंट 2 9 18, ये आएगा प्लस 15 आएगा, 15 को जोड़ेंगे 8 को गुणा करेंगे, ठीक है ना, 0.5 आएगा, 8 5 13, 2 1 3 23 आएगा, गुणा क्या किया जाए 8 8 पंचे 40, 25 है, सॉरी ये 25 है बेटा, अच्छा हो गया, सही है, 8 पंचे 40, 8 त्रिक 24, 24 4 28, 8 त्रिक 24, 25 और 26, ये आएगा दशमलव है, ठीक है ना। तो ये आपको 268 आया, कितना है 268, ये वाला आंसर, ठीक है। देखो ये समांतर श्रेणी से जुड़ा क्वेश्चन है और गुणोत्तर श्रेणी से जुड़ा क्वेश्चन है, जो आपको श्रेणी के कॉन्सेप्ट पर है,
मतलब कि आपको श्रेणी अच्छे से पढ़नी है। अगर आप श्रेणी बढ़िया पढ़ोगे तो आने वाले एग्जाम में 2025 में जो आई है वैकेंसी, उसमें कहीं ना कहीं उम्मीद जग सकती है। तो अच्छे से पढ़ाई करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए, और फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चनों के साथ।